हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान भाग 2 में, ठीक है, विज्ञान भाग 2 में आप दूसरा दिन है जिसमें आपको आज पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? कल आपका चला था क्या चीज़ें? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं। आज आपको मिलेगा रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? जो आपका दिया गया है इसमें आपको बताया जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे पीछे रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताया गया था, रासायनिक अभिक्रिया में आपको वर्णन किया गया था अभिकारक और उत्पाद, मीन्स जो पदार्थ बनते हैं, बन करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो अभिकारक होते हैं उसी अभिकारक की बात की जा रही है। जो आगे की तरफ होते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जैसे अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद को किसके माध्यम से? को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से, प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना ही, संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त मीन्स छोटा रूप, संक्षिप्त मीन्स उससे छोटा रूप, ठीक है, संक्षिप्त रूप ही जो होता है, संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? अब आपका मिलेगा ऐसे कि जैसे क्या होता है कि देखिए होता क्या इसमें है कि आप लेंगे जैसे, ठीक है, जैसे CH4, क्या लेंगे? CH4 प्लस O2, क्या लेंगे? CH4 प्लस O2, क्या लेंगे? CH4 प्लस O2। अब इसके बाद यह आपका अभिक्रियाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभिक्रियाएं हो जाएंगी। अब यह अभिक्रिया जो बनेगा इसमें, अब वह बनाएगा क्या? देखिए ध्यान से, अब इसे बना देगा CO2 प्लस H2O। क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अब इसको हमें संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है, इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ कार्बन एक है, कितना है? कार्बन इधर भी एक है, मतलब दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अब इसके बाद हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी आपका कितना है? इधर भी हाइड्रोजन आपका 2 ही है। अब इसको करने के लिए हम क्या लगाएंगे? 2 आगे की तरफ लगाएंगे, 4 हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आपका कितना है? 2 इधर ऑक्सीजन है, और इसके बाद जो होता है कि यह ऑक्सीजन कितना है? 2 ये ऑक्सीजन, 2 यह ऑक्सीजन, मतलब 4 ऑक्सीजन आपका यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसको कहते हैं क्या? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसको G के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? G के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि यह क्या होता है कि आपका गैस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? गैस के रूप में होता है। यह भी ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीजन। O2 को आप जानते हैं। अब ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। आपको देखिए ध्यान रखिए, स्मॉल g मिले तो वह गैस है, स्मॉल s मिले वह सॉलिड है, स्मॉल l मिले वह आपका लिक्विड है। तो ध्यान रखिएगा कि यह गैस हो गया, यह भी गैस है। यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, इसका नाम है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड है और यह आपका क्या है? जल है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए कि यह क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। और यह आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? उत्पाद। क्या मिलेगा? उत्पाद के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। यह चीजें आपके क्या हो गए कि रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जैसे अभिकारक
और इसके बाद उत्पाद को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम, ये प्रतीक हैं, ठीक है, प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप से, ठीक है, संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना मीन्स लिखना, प्रदर्शित करना मीन्स लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, अब आपको मिल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वह विभिन्न प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो निम्न है। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। और इसके बाद दूसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद तीसरा आपका मिलेगा विस्थापन के बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और आपका चौथा मिलेगा आपका ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्मा जो होता है आपका क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, अभिक्रियाएं हो गई। अब आपका मिलेगा विस्थापन के बाद वियोजन अभिक्रिया, मतलब विस्थापन हो गया और संयोजन हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गई। अब आपका मिलेगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और आपका पांचवा मिलेगा क्या चीजें? पांचवा आपका मिलेगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। क्या मिलेगा? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं आपकी है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। आई बात समझ में? ये आपके कितने हैं? 5 अभिक्रियाएं आपके मिलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो निम्न है: संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं।